अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाकियान। दोस्तों, आज की जो फिरत रही है उसमें कुछ कबूतर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। कुछ कबूतरों ने में से एक ये कबूतर है और मैं आपको एक दो कबूतर का और शौक़ करवाता हूँ जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और कबूतरबाजी के रिगार्डिंग एक बात ये करनी थी दोस्तों कि आप जो है कबूतरों को मेडिसिन देने में, दवा देने में जल्दबाजी ना करें। वजह ये हो रही है दोस्तों कि कबूतरबाज जो अभी कुछ सालों का शौक़ रहा है जिनका, बहुत जल्दी दवा दे रहे हैं और कबूतर तैयार होने से पहले ही इतनी ज़्यादा उसको हैवी डोज मिल जा रही है कि वो कबूतर एक बार उड़ तो जा रहा है, वो घर को लौटने में उसको मुश्किल हो जा रही है। जहाँ जा रहा है वहाँ भी गिर के मर जा रहा है कबूतर। और ऐसे आज हमारे सामने कई केस आए जहाँ पर कबूतर उतरा है और उतरने के बाद मर गया। तो इस तरह से अज़ियत न पहुँचाएं कबूतरों को। कबूतरबाजी एक खेल है, उसमें कोशिश करें कि कबूतरों के साथ जुल्म ना हो, मैं इसका शौक़ करें। ये कबूतर दोस्तों आज 11:34 पे आया। और हम तो खैर दवा ववा का इस्तेमाल ज़्यादा करते नहीं हैं, अभी तो हम सादा ही काम करना है। ये देखें इसकी आँख। और ये बचपन में दोस्तों बहुत अकल का मालिक कबूतर है। बचपन में ही ये बिल्कुल कली का नहीं था और नीचे गिर गया और नीचे से निकल के भागने लगा था। उसके बाद ये सामने टंकी पे रहने लगा था, दिन भर के बाद शाम को आ गया। इसका पल्ला देखें, बहुत आउटस्टैंडिंग पर लगा हुआ है इसको। इसका एक भाई पिछले साल हमारे पास बहुत अच्छा उड़ रहा था दोस्तों। एक बार आपको याद होगा, पिछले साल अचानक से आंधी आ गई थी कबूतर पल्ला मारने के बाद, तो उस आंधी के बाद वो कबूतर लौट नहीं सका। तो ये उसका भाई बहुत अच्छा उड़ रहा था, ये भी इस साल बहुत अच्छा उड़ रहा है। और इसका एक भाई और है जो अभी मैं आपको शौक़ कराऊंगा उसका, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। पल्ला ये टेल है। तो ये कबूतर दोस्तों आज बहुत अच्छा उड़ा, तो मैं इसका शौक़ रहा। बात असल में मेन करने वाली यही थी कि कबूतरों के साथ ज़्यादती ना करें। मैं दूसरा कबूतर लेकर ये दोस्तों, एक ये कबूतर है माशाल्लाह, आज इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मादी है ये हमारे घर की, जो हमारी जौनसरी ब्रीड है उसमें की कबूतर है ये। तो ये वो कबूतर है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। लेकिन नीचे आने के बाद आज इसने थोड़ा सा गलती करी है। दूसरे कबूतरबाजों के छत पे एक बार टहलने चली गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वापस आई कबूतर। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि आप वापस आओ तो कहीं और चले जाओ। अगर आप छत के आसपास आ रहे हो तो फिर छत पे ही आओ, इसका शौक़ है। आँख देखें आप, कितनी ज़्यादा ज़मीन इसकी लाल हो गई है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी इसने। वो नर 11:34 पे आया और ये करीब 11:27 या 28 पे बैठी है। पल्ला पे सेम पल्ला उसी नर की तरह लगा हुआ। टेल अच्छी है इसकी, उस नर से ज़्यादा अच्छी टेल। अब उस नर का एक भाई है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, जिसने आज अच्छी परफॉर्म करी है। और आज अम्माद भाई के पास हम लोग गए थे, देखें इस तरह से कलर भी लग गया यहाँ पे। तो आज कलर किया है कबूतरों को। और अम्माद भाई के पास भी एक कबूतर भी आया, उसका भी यही हाल था दोस्तों। उसको वक्त से पहले खुराक दी गई, उस पूरा हाल था उसका, और उड़ के और आया कबूतर अम्माद भाई। तो मैं इसका भाई लेके आता हूँ। ये दोस्तों, ये जो अभी मादा आपको दिखाई, ये उसका भाई है। लिहाज का शौक़ करें। और कलर के लिहाज से आप सोचेंगे कि शायद मैं कोई गलत कबूतर दिखा रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल उसी का भाई है। और इस तरह के कलर आते हैं फुलसिरों में मेरे, क्योंकि वजह ये है कि उसमें एक तारा नस्ल भी है और साथ ही साथ उसमें हमारे जो घर के फुलसिरों के साथ साथ एक प्रकार के जो कलदुमे आते थे हमारे यहाँ, वो नस्ल भी है। तो इसलिए ये कबूतर इतनी ज़्यादा इस शक्ल में है। आँख का शौक़ करें। अब देखें, ये कबूतर करीब 11:20 तक बैठा है और इस पर में बैठा, देख रहे हैं आप, पर इसका अधूरा है। लेकिन कबूतर के अंदर परवाज़ है, इसलिए अच्छा उड़ा आज। ये इसका एक पल्ला है, ये दूसरा पल्ला है, नर कबूतर। और टेल देखें। अब जो मैंने पहले आपको नर दिखाया दोस्तों, बड़ा वाला, उसका भाई वो सलारों में है नर बड़ा,
उसको थोड़ा सा लकवे का भी है असर, तो गर्दन उसकी टेढ़ी है। वो अक्सर टहल के उठता है, जब नीचे आता है तो लंबा लंबा हो जाता है, दूर दूर से फिर वापस आता है तो बैठता है। तो उसका भाई जो सलारा है, मैं उसका भी शौक करता हूँ दोस्तों। ये उस जो पहला नर दिखाया हमने सलारा, उसका भाई है और ये कुछ ज़्यादा ही सलारा है, इसकी आँख का शौक करें। और एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि इनके भाई बहन कोई भी हों, इनके भाई बहन आज तक ज़ाया नहीं हुए, कहीं गए नहीं है। तो इनके भाई बहन इसी तरह से हैं, इनकी अकल इसी तरह की है। आप आँखों में इनके अगर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कबूतर इनके सारे भाई बहन, खुद इनकी नस्लों में अकल बहुत ज़्यादा अकलमंद कबूतर है। ले इसके पल्ले का शौक करें। और आज ये भी अच्छी परफॉर्म करके 11 के बाद ही बैठा है, देखें कितना अच्छा पर लगा हुआ है इसको। ये कबूतर और उड़ेगा इस साल, ये और उड़ेगा। पिछले साल तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस साल ये शुरू से ही इसने दम बनाया हुआ है। ये दोस्तों ये कबूतर है, और भी कबूतर हैं जो आज परफॉर्म किए थे, लेकिन आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतने कबूतर जो आज परफॉर्म किए हुए हैं मैंने आपको जो दिखाए हैं, ये तो मैंने आपको कबूतरबाजी की निस्बत से दिखाया, लेकिन असल बात जो करने की थी वो ये थी कि कबूतरों पर ज़्यादती ना करें, उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही उड़ाएं, और ज़्यादा परवाज़ लेने के चक्कर में आप उनको एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरडोज कर दे रहे हैं मेडिसिन के साथ। ऐसा ना करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपको तो ठीक, अगर आपको नहीं है तो आप कम डोजिंग के साथ स्टार्ट करें। आप सीधा ज़्यादा डोज कर दे रहे हैं, कबूतर गिर के मर जा रहा है। एक कबूतर के अभी हमारे राशिद भाई ने फ़ोटो भेजी, कबूतर वापस आया और मर गया। तो इस तरह की डोजिंग ना करें। और आज हवा तेज़ थी यहाँ पर, तो इस वजह से काफ़ी कबूतर गए भी हैं लोगों के। उम्मीद है कि आ जाएंगे तो उनका शौक़ ख़राब नहीं होगा। हम भी यही चाहते हैं कि भाई किसी का शौक़ ना ख़राब हो। तो यही बात करनी दोस्तों। सलाम।